साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि देख रहे हैं आप कि लगातार पिछले कुछ समय से हम लोन डिफॉल्ट रिलेटेड अपने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिस टॉपिक पर हमारे द्वारा चर्चा नहीं की जाती है। यदि आप लोन डिफॉल्टर हैं, किन्हीं विषम आर्थिक परिस्थितियों के चलते यदि आप लोन राशि की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे, तो आपको चाहिए कि आप हमारे चैनल पर विजिट करके आपके हक और अधिकारों के बारे में हमने जितने भी वीडियो पोस्ट किए हैं आप उनको जान सकते हैं। बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या क्या लीगल कार्रवाई आप पर कर सकती है और रिकवरी एजेंट क्या क्या इलीगल एक्ट आपके साथ कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जानकारियों का भंडार है। यदि आप लोन डिफॉल्टर हैं और यदि आप हमारे चैनल पर यदि पर डे शाम को एक वीडियो देखते हैं, तो यकीन मानिए आने वाले 30 दिनों के भीतर आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी रिकवरी एजेंट के नाम पे फोन करें, पुलिस के नाम पर फोन करें, वकील के नाम पर फोन करें, कोर्ट के नाम पर फोन करें या कोई लीगल प्रोसेस ही क्यों ना हो, आप वहां बेबाकी के साथ अपनी बात रख सकते हैं। आज इसी मेथड में हम बात करेंगे कि यदि आप लोन डिफॉल्ट के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, यदि आप दिन रात इन चिंताओं में रहते हैं कि हमारी मासिक आमदनी से ज्यादा हमारी ईएमआई हो चुकी है और उन ईएमआई को चुकाने के लिए हमें लोन पर लोन लेना पड़ रहा है, हमारे पास राशि ही नहीं है कि हम उन लोन का भुगतान कर पाए या फिर हम सेटलमेंट कर पाए, और ऐसी स्थिति में आपके पास कोई चल अचल संपत्ति भी ऐसी नहीं है कि जिसको बेचकर आप निस्तारण कर पाए, और यही सोचते सोचते आप एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, जैसा कि हम हर बार कहते हैं मल्टीपल लोन हो जाते हैं। और इन मल्टीपल लोन के चक्कर में बात सिर्फ एक, कौन सी, कि लोग क्या कहेंगे, रिकवरी एजेंट घर पे आएंगे, तमाशा करेंगे, कानूनी कार्रवाइयां होगी, कैसे निपटेंगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हमारे सिविल स्कोर का क्या होगा। इसी सिविल स्कोर को लेकर हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक पेज पर भी एक वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर करीबन 1 मिलियन 10 लाख से अधिक व्यू हुए थे आपके। मैं कई बार माफी चाहता हूं कि आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूं कि पर डे एक न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ आपके सामने अपनी उपस्थिति दूं और आपको अपने हक और अधिकारों के बारे में जानकारी दूं। और आज उसी टॉपिक पर कि आप यदि लोन के दलदल में फंस चुके हैं, आपको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है, आप आने वाले रिकवरी एजेंट के कॉल से हैरान परेशान हैं, रिकवरी एजेंट आपके घर पर आकर बदसलूकी कर रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, पुलिस, वकील, कोर्ट के नाम पर आपको फोन आ रहे हैं। जुलाई में नए कानून लागू हो गए, इसके बावजूद आपको 420, 406 के टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं। आपको सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, रिकवरी, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस वगैरह बार बार नोटिस आपके घर पर आते जा रहे हैं। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। साथियों, मैं एक बात कहूंगा, वैसे तो हमारी हर जानकारी YouTube चैनल पर पोस्ट है, फिर भी यदि आप बात करना चाहते हैं
तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है वो फॉर ओनली कॉल बुकिंग है, वहां कॉल बुकिंग करवाकर आप बात कर सकते हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम लोन के चक्रों में फंस गए। अब लीगल बात भी होगी, इलीगल बात भी होगी। हमको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन दे कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। अगर सेक्शन 25 हो तो उसका क्या इलाज रहेगा, 138 एनआई एक्ट का डोज क्या रहेगा, आर्बिट्रेशन मैटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बैंक के रिकवरी एजेंट की बदसलूकियों कॉल से हैरान परेशान मामले में क्या कर सकते हैं। और आप कोई लीगल एक्सपर्ट ढूंढना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में ढूंढना चाहते हैं। वैसे तो मैं एक बात कहूं कि मैक्सिमम लोग जो लोन डिफॉल्टर होते हैं वह ऑनलाइन कंसल्टिंग में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वो जिस शहर में रहते हैं उस शहर में उन्हें यह चिंता होती है कि उस शहर में यदि उन्होंने किन्हीं वकील साहब से जाकर यदि लोन के बारे में कोई चर्चा की तो वो बात उनके घर तक चली जाएगी, उनके रिश्तेदारों तक चली जाएगी, जान पहचान के मित्रों में चली जाएगी कि भाई ये आदमी तो दिवालिया हो गया। इसीलिए लोग अपने क्षेत्र के एडवोकेट के पास नहीं जाना चाहते। लेकिन यहां पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि एडवोकेट जो भी होगा वह आपकी बातों को सार्वजनिक न करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। एक बहुत बड़ी बात कह दूं, एक चोर आकर एडवोकेट से यह कहता है कि मैंने चोरी की, एक मर्डरर अगर एडवोकेट से आके ये कहता है कि मैंने मर्डर किया, कोई व्यक्ति यदि अपने आरोपी होने का कथन यदि एडवोकेट के सामने आकर कर रहा है और मान लीजिए वो व्यक्ति कल के बाद एडवोकेट चेंज करता है या किसी और एडवोकेट के पास भी जाता है, तो उस एडवोकेट की ये जिम्मेदारी है, उसका ये कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति की बातों को सार्वजनिक न करे और कानून के अनुसार भी वो प्रतिबद्ध है इन चीजों के लिए। यहां तक कि मैं आपको ये भी बता दूं कि इन मामलों के अंदर पुलिस को भी अधिकार नहीं है कि किसी क्लाइंट ने एडवोकेट से क्या बात की वह एडवोकेट से पूछ सके। तो आप सोच सकते हैं कि एक एडवोकेट की क्या मर्यादा है और क्या उसके कर्तव्य है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात जो सामने आती है, हमारे एक अच्छे फॉलोअर और ये कह लो कि अच्छे शुभचिंतक श्री अरुण जी विश्वकर्मा ने हमें एक बात कही थी कि सर हम जब कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में वकीलों का पूरा कुनबा दिखता है, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, उसमें ब्लैक कोट डाला हुआ। हमें यह समझ में नहीं आता है कि हमारी बातों को कौन समझ पाएगा, हमें किससे मिलना चाहिए। जैसे यदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पहले मालूम होता है कि हमें ईएनटी डॉक्टर के पास जाना है, हमें आईज स्पेशलिस्ट के पास जाना है, या फिर हमें चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाना है, हमें पैथोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न जाने कितने कितने लॉजी है, किसके पास जाना है। यह हमें पहले से डिसाइड होता है कि हमारी बीमारी क्या है और हमारी बीमारी का इलाज किसके पास है। लेकिन ऐसी कोई स्पेशलिटी किसी एडवोकेट के पास हो, यह कैसे मालूम पड़ेगी। आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। जब भी वैसे यदि आप ऑनलाइन एडवोकेट से कंसल्ट करते हो तो आप इन कीवर्ड के साथ संपर्क करते हो, जैसे आप हमारा वीडियो देखकर हमसे संपर्क करते हो, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं कि इतनी एक्सपर्टीज किसमें रखता है। लेकिन जब आप किसी ऑफलाइन एडवोकेट से अपने एरिया में मिलते हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको यह कहना है कि साहब मैं मल्टीपल लोन के चक्कर में फंस गया हूं और मुझे बचाव करना है, फिलहाल मुझे बचाव करना है, आप बताइए कि आप क्या कर सकते हो। आप मत बोलो, बोलने का मौका उनको दो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं,
अपने दिमाग में इस बात को उतार लेना कि यदि आप कोई एडवोकेट हायर करना चाहते हैं और आप मल्टीपल लोन के शिकार हैं, देन आपको चाहिए कि आप एडवोकेट से जाकर सिर्फ एक वर्ड यूज करो कि मैं मल्टीपल लोन का शिकार हूं, लोन लेकर लोन भरने के चक्कर में उलझ गया हूं, मेरे पास अब पैसा नहीं है, आप बताइए कि मेरे लिए क्या सॉल्यूशन रहेगा। यदि आप उनसे ये बात करते हो और वो पेन उठाकर आपसे ये कहते हैं कि बताइए कौन कौन सी कंपनी के लोन है, बताइए कि कितने कितने के लोन है, कितने की ईएमआई है, कितनी ईएमआई आपने चुका दी है, कब से डिफॉल्ट है, कितनी ईएमआई आपने नहीं भरी है, क्या आपको कोई लीगल नोटिस आया, क्या कोई आर्बिट्रेशन नोटिस आया, क्या कोई सेक्शन 25 का नोटिस आया, क्या कोई मेल आ रही है, क्या कोई टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात, वो आपसे पूछे कि आपका लोन कौन सा है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, मॉर्गेज लोन है, दो शब्दों में अनसिक्योर्ड लोन है या सिक्योर्ड लोन है। लोन में आपका गारंटर कौन है, लोन का सैंक्शन लेटर, रीपेमेंट शेड्यूल लेटर क्या आपके पास है, कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के एड्रेस उस पर है। आपने इस लोन को लेने के लिए क्या आपने ऑफलाइन प्रक्रिया की थी, ऑनलाइन प्रक्रिया की थी, क्या इसके लिए आपने कोई चेक दिए थे, तो उन चेक के नंबर क्या है। अगर ये सारी बात वो आपको पूछते हैं और फिर बाद में अगर वो जानकारी देते हैं कि आपके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, अगर वो उसको सेक्शन 25 गिनाए, अगर वो 138 एनआई एक्ट गिनाए, अगर वो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करे, अगर वो रिकवरी सूट की बात करे, अगर वो डीआरटी वर्ड का यूज करे, अगर वो लोन सेटलमेंट की बात करे, अगर वो लोन मोरेटोरियम की बात करे, यदि वो लोन रिस्ट्रक्चर की बात करे, तो यकीन मानना साथियों कि उनको इस चीज का पक्का नॉलेज है, पक्का नॉलेज है, और आपको वो एक राहत प्रदान कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि कई लोग ऑनलाइन एडवोकेट्स पे बिलीव नहीं करना चाहते। ये सोशल मीडिया का युग है, यहां ठगी भी होती है, धोखाधड़ी भी। पहले ही लूटे पीटे हैं, लाखों के कर्ज में दबे हुए हैं। अब यदि हम किसी को कंसल्टेंसी फीस भी फोन पे 1100, 2100, किसी की 5000, वर्किंग की फीस 50,000 देते हैं ना, तो मन में एक अविश्वास होता है कि क्या मेरा काम होगा कि नहीं होगा। इसीलिए आप ऑफलाइन भी बात करें, ऑनलाइन भी बात करें, तो आप ये बात करें कि आप किस तरीके से हमारा बचाव करेंगे। आप उनसे पूछिए कि क्या इस मैटर में प्रायर नोटिस भेजा जा सकता है। प्रायर नोटिस भेजा जा सकता है तो सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, सिविल रिकवरी सूट, रिकवरी एजेंट के हरेसमेंट और इंटीमेशन लेटर के बारे में आप हमें क्या हेल्प कर सकते हैं। साथियों, यदि आप स्थानीय वकील से मिलते हैं तो इन मुद्दों पे आपको चर्चा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बाहर कहा था कि एक बार एक व्यक्ति ने, हमारे दर्शक ने कहा था सर हमको एक लोकल वकील का नंबर दो, हमारे पास था, हमने प्रोवाइड कर दिया। जब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे 15 लोन है और मैं 35 लाख कर्जे में फंस चुका हूं, तो उन्होंने कहा हे राम, हे प्रभु, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर जाए, तेल चढ़ाए और रामायण पढ़ना शुरू करें, तो प्रभु ईश्वर आस्था अपनी जगह है। लेकिन हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि कर्म करने वाले को ही फल प्रदान होता है, इसीलिए प्रभु पर विश्वास रखें। वो बात सही है, लेकिन प्रयत्न तो आपको करने पड़ेंगे, आगे तो आपको निकलना पड़ेगा, और इसके लिए आपको एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट लॉयर की जरूरत है। साथियों, वैसे हमने हमारे चैनल पर कई वीडियो पोस्ट कर रखे जिनको देखकर आप हर जानकारी ले सकते हैं। कॉल बुकिंग का प्रोसेस मात्र इसलिए है ताकि हम हमारे
फ्री टाइम में आपसे बात कर पाए और आपकी परेशानी की जड़ में पहुंचकर आपको एक संपूर्ण समाधान बता पाए। कॉल बुकिंग का मतलब यह होता है कि आपने एक बार कॉल बुक कराया तो दूसरी बार भी यदि आप कभी कॉल करते हैं तो आपका कॉल उठाया जाएगा। जितने भी कॉल बुकिंग वाले हैं अगर इस बात पे समर्थन करते हैं तो रिप्लाई जरूर दे पॉजिटिव में कि क्या ये कहना हमारा सही है कि किसी ने भी कॉल बुकिंग कराई है और अगर शाम को 6 बजे बाद उनका कॉल आया है और भले ही हमारा कॉल व्यस्त रहा है, क्या उनको कॉल वापस आता है या नहीं आता है। एंड द बेस्ट सॉल्यूशन और सजेशन दिए जाने की कोशिश की जाती है या नहीं। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि हम अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में बेटर टू बेटर सॉल्यूशन, एक्सीलेंट सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी ने मॉर्गेज प्रॉपर्टी के मैटर में बात की है ना तो हमने किसी को बहकाया नहीं है। जो कहा है डंके की चोट पे कहा है, डराना हो तो डराने की बात कही है, राहत हो तो राहत की बात की है। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर हर वही जानकारी है जो ऑथेंटिक है। मैं एक बार और कहना चाहूंगा, मल्टीपल लोन के यदि शिकार हो चुके हैं ना तो अब देर न करें। ये इंतजार न करें कि अगली ईएमआई आएगी और डिफॉल्ट होगा, मुझे सेक्शन 25 का नोटिस आएगा, मुझे 138 एनआई एक्ट का नोटिस आएगा, मुझे आर्बिट्रेशन का, रिकवरी का रिमाइंडर नोटिस आएगा और मैं कुछ सोचूंगा। बिल्कुल भी नहीं। आप यदि लोन के दलदल में फंस चुके हैं, लोन नहीं भर पा रहे, डिफॉल्ट हो चुके हैं, डिफॉल्ट होने वाले हैं, आपको आज ही सोचना पड़ेगा। आप ये न सोचे कि मैं लोन पे लोन लेकर चुकाता रहूंगा और घर वालों के सामने बात नहीं जाएगी। हमने एक वीडियो पोस्ट किया था परिवार से संबंधित, यदि आप लोन के दलदल में फंस चुके हैं ना और अपने परिवार को नहीं बता पा रहे तो केवल वो वीडियो लिंक कॉपी करके अपने परिवार को भेज दीजिए और कहिए कि ये मेरी तकलीफ है, इस वीडियो को सुन लीजिए। दावा है मेरा, आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा और जिस इंसान का परिवार उसके साथ खड़ा है ना, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती है। परिवार के पास पैसा हो नहीं हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास जो परिवार देता है वो आपको हजार मुसीबतों से बाहर निकालता है। साथियों, में एक ही बात हमेशा कहता हूं, यदि आप लोन के दलदल में फंस चुके हो या आपका कोई मित्र, चिर परिचित रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंस चुका है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, संकटों में गिर गया है, तो एक बार हमारे वीडियो का लिंक उसको जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर उसकी जिंदगी बचा सकता है, उसके बच्चों को खुशहाल भविष्य दे सकता है। एक बच्चे के ऊपर पिता का साया बना रहेगा, एक पत्नी के ऊपर पति का साया बना रहेगा। बुजुर्ग माँ बाप को अपना बेटा नहीं खोना पड़ेगा। और इसी मकसद से हमारे द्वारा इस प्रकार के वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। इन वीडियो को मकसद ये कतई नहीं है कि लोग विलफुल डिफॉल्टर बने। यह वीडियो केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते अपनी लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे। उनको हौसला देने के लिए, फिर से खड़े होने के लिए हमारे वीडियो उनके लिए प्रेरणादायक साबित होते हैं। साथियों, हमारा पूरा प्रयास होता है कि जो भी साथी यदि हमारा कॉल बुक कराता है, संपर्क करता है, हमें हमारे द्वारा उनको एक बेहतर जानकारी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन मैं कहूंगा कि कॉल बुक कंपलसरी नहीं है। आप यदि हमारे चैनल पर विजिट करके यदि हमारे सारे वीडियो देखते हैं ना, तो आपको हमें कॉल बुक कराने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। और एक बात और कहूंगा, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के नाम पे यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम आईडी भी है। लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पे लंबे वीडियो पोस्ट नहीं होते हैं। यदि आप सीधे से देखना चाहते हो ना तो फेसबुक पे देखना चाहे देखें, लेकिन अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, इतना सा निवेदन करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मूव हो जाइए, क्योंकि वहां सिलसिलेवार हर वीडियो जो कभी टेक्निकल कारणों से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं होता है वो यूट्यूब पर जरूर होता है। तो साथियों, आपके अधिकार और हक के बारे में इसी तरह आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। चैनल पर नए तो कभी नहीं कहता हूं, लेकिन अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह हमारे वीडियो पर अपना प्यार बरसाए रखें और इन वीडियो को शेयर करें उन लोगों को जिनको वास्तव में इन वीडियो की जरूरत है।
क्योंकि आपका एक शेयर लोगों की जान बचा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।